तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे घरों में डोमेस्टिक वायरिंग कैसे की जाती है। बिजली की सप्लाई घरों तक हो रही है और घरों में कैसे वायरिंग की गई है इसको समझेंगे हम लोग। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स या डोमेस्टिक वायरिंग कैसे होती है। एक वायर होता है जो लाइव वायर कहलाता है, जिसमें करंट आ रही होती है, उसको L से शो किया है। दूसरी वायर होती है जिसमें करंट जाता है वो न्यूट्रल वायर होती है। ये दोनों वायर आपको खंभों से दी जाती है। जब आप कनेक्शन लेते हैं तो नॉर्मली हम लोग के क्षेत्रों में तो खंभे ही लगे हैं, तो खंभे में कई खंभों में तार आते हैं, उनमें से एक लाइव वाले का वायर लेते हैं और एक न्यूट्रल वाले का, और इन दोनों को आपको आपके घर तक खींच के दे देते हैं वो। ये एक फ्यूज़ जो कि नॉर्मली आपको लगा हुआ नहीं दिखता अपने क्षेत्रों में, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लगा के देना चाहिए मीटर से पहले। आप घरों में देखेंगे तो नॉर्मली स्विच नहीं मिलते। ये एक स्विच होना चाहिए मेन फ्यूज़, कि कल को कोई दुर्घटना ना हो उससे पहले ही फ्यूज़ बता ले। ये लगा हुआ नॉर्मली नहीं मिलता आजकल। फिर वो दोनों ये मेन फ्यूज़ हो गया, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों जाती हैं आपके मीटर में। इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखा होगा, लगा होता है ब्लैक कलर का, और उसके भी यहाँ पर उसका स्क्रीन होता है। आजकल डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं तो उसमें आपको नंबर्स दिखाई पड़ते हैं, कई सारी रीडिंग्स होती हैं, दबा दबा के रीडिंग बदलती रहती हैं। कभी दिखाता है कितना है, डेट टाइम वगैरह सब दिखता है उसके अंदर। तो यहाँ रीडिंग होती है। ये रीडिंग कैसी होती है, इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। कितना यूनिट खर्चा हुआ उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। ठीक है, ये मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अब हम लोग इस मीटर से लाइव और न्यूट्रल आगे बढ़ जाते हैं, और इसी मीटर का एक वायरिंग की जाती है अर्थिंग। आपने सुना होगा घरों में अर्थिंग कराई जाती है जिससे अप्लायंसेस बेहतर तरीके से काम कर सकें। और भी अर्थिंग के फ़ायदे होते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। ये वायर निकाली जाती है जो अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग का मतलब अर्थ से कनेक्शन। पुराना ट्रेडिशनल तरीका था कि अर्थ में गड्ढा खोदते थे हम लोग, 5-7 फीट लंबा गड्ढा गहरा, और नमक अंडमन डाल के उसको जिस तरह से प्रोसेस था उसे अर्थिंग करते थे। आजकल हम लोग की अर्थिंग करने का तरीका थोड़ा बदल गया, इलेक्ट्रोड अर्थिंग आई है, लेकिन फिर भी 1 by 1 का गड्ढा खोदना ही पड़ता है। जाएगा ज़मीन में ही, अल्टीमेटली ज़मीन में ही टच कराना है। तो जो आजकल के ज़माने की भी अर्थिंग है उनमें भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीन रहना है तो ज़मीन से कनेक्ट कर दिया तार, और एक तार निकाल दिया। अब ये तार अर्थ वाला, ये कौन सा है ऊपर वाला लाइव वायर, ये कौन सा है न्यूट्रल, ये कौन सा है अर्थ। नॉर्मली हमारी पहचान बनी रहे इसलिए हम लोग उनके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है, एक तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है ना, इंसुलेटेड वायर, उसमें नॉर्मली रेड कलर की वायर यूज़ करते हैं लाइव वायर के लिए, जिससे मालूम रहे कि रेड वाली में करंट आ रहा है। जिससे जाएगा उसके लिए ब्लैक कलर और ग्रीन कलर यूज़ करते हैं अर्थ के लिए। आजकल पीली वीली भी वायर्स आती हैं, तो ऐसा नहीं मान के चलना है कि ये एकदम ऐसे ही करना है। ऐसा करना बेहतर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन करके जाएगा उसके बाद दूसरा कोई करने आएगा तो उसको मालूम रहेगा कि ब्लैक में आपका न्यूट्रल है, रेड में लाइव है और ग्रीन में अर्थ है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमेशा चेक करना पड़ेगा उसे कि किसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो ये तीनों वायर पैरेलल चलती हैं। उसके बाद एक फ्यूज़ होता है मेन स्विच। मेन स्विच हम लोग लगवाते हैं, MCB जिसे बोल सकते हैं आप, है ना, खटका ना, सब ऑफ कर दिया, पूरे घर की लाइट चली गई। मेन स्विच ऑन कर दिया तो लाइट आ गई। अब मेन स्विच के बाद इसका कनेक्शन यहाँ से कीजिए। ये नॉर्मल ये वायर है। अब उसके बाद एक कनेक्शन होता है कंज्यूमर फ्यूज़ का। आप अपना फ्यूज़ लगवाते हैं बारी, है ना। तो फ्यूज़ इसलिए लगा होता है कि बाय द वे घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए, तो कुछ भी नुकसान होने से पहले ये फ्यूज़ आपको बचा ले। ठीक, अब ये फ्यूज़ की जगह आप देखेंगे सारे MCBs लगने लगे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, है ना। वो पढ़ेंगे भी कैसे काम करते हैं। तो MCBs लगते हैं, आपके यहाँ भी लगे होंगे, हमारे यहाँ भी लगे हैं। और कई लोग MCBs को टुकड़ों में लगवाते हैं। वैसे नॉर्मली पसंद ये है आजकल कि MCB बॉक्स एक ले लेते हैं, उसमें सारे घर की MCB लग जाती है, हर कमरे के अलग अलग। और इस कमरे में फॉल्ट है तो ये वाली MCB संभालेगी उसको। MCB क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होती है। शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग में तुरंत ही वो बंद कर देती है सप्लाई। ठीक है, तो पहले ये फ्यूज़ लगा करते थे, अब MCBs लोग लगवाना पसंद करते हैं क्योंकि उसके एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं हम समझेंगे आगे। अब यहाँ से अब मान लीजिए आपको एक बल्ब जलाना है,
तो बल्ब में आपको मालूम है लाइट आनी चाहिए और लाइट जानी चाहिए। तो आने के लिए लाइव वायर और जाने के लिए ब्लैक वायर। तो एक लाइव लिया, ये जो कराते हैं ना, ये दिखाने का मतलब है जंप कराया गया है। अगर आप ऐसे वायर लगा देंगे ऐसे, तो लगेगा ये टच किए हैं, तो टच नहीं कराना है, इसलिए क्या किया है, इसको जंप कराया है। समझ पाए? वरना लगेगा टच करें, टच नहीं किए, लाइव वायर आया, जंप कराया आपने, और स्विच फॉर बल्ब, ऑन ऑफ वाला स्विच, और एक बल्ब लगाया, बल्ब से एक वायर निकाली है, हम लोगों ने न्यूट्रल में लगा दी है। ठीक है? बल्ब में अर्थिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थिंग एक सेफ्टी मेजरमेंट होता है, जैसे कि शॉक ना मारे आपको, झटका बिजली का, है ना। कूलर वगैरह में अर्थिंग करते हैं, या जो भी चीज़ अप्लायंसेज होती हैं उनमें सब में अर्थिंग की जाती है। जैसे गलती से छू लें तो झटका ना मारे, कैसे ना मारे हम समझेंगे, लेकिन बल्ब में नहीं करते। क्यों? क्योंकि बल्ब में कोई पागली चढ़ के छुएगा, ऐसे नहीं छुएगा वो कि चल रहे हैं बल्ब में टच हो गया बल्ब, ऐसे नहीं है। जो छू रहा है उसको मालूम है कि रिस्क है इसमें। ठीक? तो बल्ब में जो अपने से ऊपर वाली चीज़ें होती हैं, नॉर्मली उसमें अर्थिंग करने की ज़रूरत नहीं रखते। ठीक? अब बल्ब लगा दिया न्यूट्रल से, अब जैसे ही ऑन करेंगे तो लाइव से करंट आएगी, इसमें चली जाएगी और बल्ब जलने लगेगा आपका। फिर एक कदम बढ़ गया आपको, फिर दो तीनों वायर्स कैसी चल रही? पैरेलल। ये सारी वायर्स पैरेलल रहती हैं और अप्लायंसेस भी पैरेलल में लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट डायग्राम्स। हमारे घरों में भी देखेंगे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट होता है। सारी वायरिंग पैरेलल है हमारी, सारी वायर कैसी है? पैरेलल। ये देखिए सब पैरेलल है ना, एक हिस्से एक हिस्से ऐसे ऐसे करके बना रहे हैं, पैरेलल वायरिंग है। अब मान लीजिए आपको सॉकेट बनाना है, सॉकेट मतलब 3 पिन वाला प्लग, जिसमें कोई चीज़ लगा के इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जो यहाँ लगे हुए हैं सब। तो 3 पिन में एक पिन ऊपर वाला जो रहता है टॉप, उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जो जिधर से लाइव आ रहा है, एक वायर लाइव में और एक वायर न्यूट्रल में। ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है, और ये अर्थिंग वाली वायर है, इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब जब भी आपको सॉकेट में आपने कोई चीज़, पंखा लगाया, कोई लगाया और ऑन कर दिया, तो ऑन कर दिया तो चालू हो जाएगा वो, ऑफ कर देंगे तो नहीं चालू होगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक है। और इसके बाद अगला स्टेप आ गया, जो जो अप्लायंस लगाते चले जाइए, फ़ैन, गीज़र, मिक्सी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी चाहिए सब ऐसे ही लगेंगे। लेकिन सारों के लिए ये वायर पैरेलल में है। ये सारी इसीलिए हम लोग की जो जा रही है वायरिंग सब पैरेलल में, इसे निकाल के सप्लाई देते जाते हैं। पैरेलल के अपने एडवांटेज होते हैं, वो भी सीखेंगे हम लोग। हाँ, अप्लायंस चलेगा। अर्थिंग का अगर आप किसी भी सिस्टम से अर्थिंग को हटा देंगे तो अप्लायंस चलेगा, माल फंक्शन कर सकता है, मतलब चलने में डिस्टर्बेंस कर सकता है, लेकिन चलेगा। जैसे कभी कभी अगर जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ना, माइक पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अर्थिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है उसको, तो उस केस में हमिंग आने लगती है, हूँ ऐसी आवाज़ करने लगता है, हमिंग। तो माल फंक्शन कर सकता है, गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन चलने से मना नहीं करेगा वो, क्योंकि अर्थिंग का मेन काम क्या है? सेफ्टी मेजरमेंट की तरह यूज़ किया जाता है कि झटका अगर मारने की गुंजाइश हो तो सारा करंट अर्थ में पास कर दे, आपको झटका ना लगे। अर्थिंग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, इसलिए अर्थिंग की जाती है। कभी कभी कंप्यूटर आप यूज़ करते हो और प्रॉपर अर्थिंग ना हो तो आपकी जो स्क्रीन होती है वो लहरती हुई दिखने लगती है, इसमें लाइनें आने लगती हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई घंटी बजाए डोरबेल, तो टीवी में, अब तो नहीं आता, टीवी में लाइनें आने लगती, घर्र। कभी देखे हो नहीं देखे मालूम नहीं। तो वैसे ही अगर लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन खोल रखी है और प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो आपको बीच में डिस्टर्बेंस मिलते रहेंगे। तो उसके लिए अर्थिंग कंप्यूटर के लिए तो खास तौर पे करानी ज़रूरी रहती है, जिससे प्रॉपर फंक्शन हो पाए। लेकिन अर्थिंग ना होना, रोक दे काम करने से, इसकी संभावना काफ़ी कम है, लगभग नहीं है। हाँ, माल फंक्शन करेगा, पूरी तरह हो सकता है काम ना कर पावे। ठीक? तो ये इसके काम करने का तरीका है जो आपको बताया गया है। ये 3 तरह के वायर लगते हैं घरों में। सॉकेट नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक पावर प्लग सुनते होंगे, ये लगा पावर वाला नीचे, जिसमें 15 एम्पियर लगता है। घर में जो सॉकेट लगते हैं वो एक होता है 5 एम्पियर और एक 15 एम्पियर, नॉर्मली यही चलते हैं। 5 एम्पियर वाला हमारे रूटीन का आपके लिए, टीवी, फ्रिज, पंखा चलाओ, घुसेड़ते ना पावर के लिए, और 15 एम्पियर एसी के लिए या जहाँ पर गीज़र के लिए, इनके लिए 15 एम्पियर। 5 एम्पियर और 15 एम्पियर का मतलब क्या है? 5 एम्पियर का मतलब है कि इससे, इस सॉकेट से अगर जो ड्रॉ करोगे करंट,
वो अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा होगी तो ये झेल नहीं पाएगा, जल जाएगा या ओवरलोडिंग वजह से जलने लगेगा। ठीक, इस वजह से हम लोग 15 एम्पियर एसी और गीजर के लिए लेते हैं, क्योंकि वो कहाँ तक झेल सकता है, 15 एम्पियर तक, इसलिए ऐसा बनाया जाता है उसको कि 15 एम्पियर तक झेल सके। अब आप सोच सकते हो कि हर को 15 एम्पियर कर दें, फिर जले ही ना, तो उससे लाभ क्या, ज़्यादा पैसा खर्चे करने से। आपके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, आपके पास 24 घंटे लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। उन समय को कहाँ अच्छी तरह यूज़ करना, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। स्कूल जाना है, पढ़ाई में लगाना है या कोई और काम करना है, इट इज़ अप टू यू, बट एवरीबडी हैज़ ओनली 24 आवर्स। ये नहीं कह सकते 24 घंटे के लिए मैं 240 घंटे, बेवकूफ़ी भरी बात है। तो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे, बुद्धिमानी से यूज़ करना आपकी और बड़ी बुद्धिमानी। ठीक, तो ये डोमेस्टिक सर्किट की कहानी है। पैरेलल जो वायरिंग है, ये कौन सी वायरिंग है, पैरेलल वायरिंग। ये पैरेलल वायरिंग के फायदे घाटे सुने हम लोगों ने, भी नहीं डिस्कस किए हैं, सीरीज और पैरेलल के फायदे घाटे डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो आप जानते हैं कि पैरेलल वायरिंग में एडवांटेज क्या होता है, हमें वोल्टेज सेम मिलता है। हाँ रुको, पैरेलल वायरिंग में 220 वोल्ट अगर चाहिए तो जितने अप्लायंस हैं, बल्ब है, सॉकेट में जो लगाया है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सबको 220 वोल्ट मिलेगा, जिस पे वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। और साथ में हर चीज़ का स्विच अलग लगा सकते हैं, सीरीज में नहीं लगा सकते थे। सीरीज में एक खराब, सीरीज का मतलब क्या होता कि एक के बाद एक, ये तार निकला, ये 2 तार आ रहा है, अब इसी में लगा दिया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब, और सब अंत में जाके ऐसे ही लगा दिया। अब ये अप्लायंस ABC, जब ये तीनों ऑन रहेंगे तभी करंट पास हो पाएगी, नहीं तो बह ही नहीं पाएगी, इसमें से यही टूट जाएगी। एक भी खराब हो गया बीच का तो सब बैठ जाएंगे, ऊपर से सबको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी। 220 टोटल है, उसमें से सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, तो वोल्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तीनों चीज़ों का रेजिस्टेंस आपस में जोड़ेगा सीरीज़ में। पैरेलल में 1 करके जोड़ता है, कम हो जाता है, सब पढ़े हुए हम लोग। तो ये पैरेलल का एक एडिशनल एडवांटेज है जो हमारे काम आता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, बात करते हैं कि अर्थिंग की ज़रूरत क्या और फ़ायदा क्या है हमको, है ना। ये लास्ट टाइम में बात की थी, एक एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रिक आयरन का, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं हम लोग। कपड़े प्रेस करने वाला इलेक्ट्रिक आयरन है, ये नीचे इसका एक बेस है जो चमकदार रहता है, शाइन करता रहता है, चिकना होता है। ये फिलामेंट है जो कि गर्म हो जाता है, जिससे पूरा आयरन हीटअप होता है। और इसकी ये मेटल बॉडी है, आजकल मेटल बॉडी की जगह आपको प्लास्टिक बॉडी भी दिखाई पड़ेगी, जैसे शॉक से बचा सके। और ऊपर से ये हैंडल है उसका। तो नॉर्मली ये फिलामेंट तो एक लाइव वायर से जुड़ेगा, एक न्यूट्रल से जुड़ेगा, लेकिन इसकी बॉडी में जो ऊपर वाला वायर है, जो बॉडी में, उस बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाता है अंदर से अर्थ से, अर्थिंग वाला वायर से। ठीक, क्यों? क्योंकि होगा क्या, देखिए, ड्यू टू वियर एंड टियर, कट फट झट की वजह से अगर कोई दिक्कत खड़ी होती है और ये अर्थिंग नहीं है सपोज करिए, ठीक है, और आपने छू लिया उसको, जब आप छू लेंगे तो उस समय क्या होगा, सारा करंट आप में आएगा, क्योंकि बॉडी इस मेटल वाली शीट में करंट आ गया है, क्योंकि ये तार कहीं से कट करके इससे टच हो गया है, घिस गया, पिट गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई फॉल्ट हो गई, तो ये कहीं से, ये जो तार है फिलामेंट में आया हुआ, वो कहीं से टच हो रहा है। कूलर में अक्सर ऐसा मिलता है, आपको टच कर गया, बॉडी में करंट आ रहा है। जैसे ही आपने छुआ तो सर्किट कंप्लीट, आपसे करंट होते हुए ज़मीन में जाएगा, ठीक है, और आपसे होते हुए जाएगा तो आपका क्या होगा, आप जान ही रहे हैं, थोड़ी देर में आत्मा और परमात्मा विलीन हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? सारा करंट आपसे जाएगा और आप में कुछ ऐसी एक्शन रिएक्शन होंगे कि दिक्कत हो जाएगी। ठीक, आपको झटके लगेंगे, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक्स, और उसके बाद बहुत बड़ा वाला शॉक। तो हाँ, अब इस चीज़ से बचना है भाई, ऐसा ना कुछ दुर्घटना ना घटे, क्योंकि अप्लायंस यूज़ तो करना ही है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक तार लगा देते हैं अर्थिंग वाला। अब अर्थिंग वाला तार लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि मान लीजिए इस मेटल शीट को आपने टच किया, देखिए ये मान लीजिए आयरन की मेटल शीट है ऊपर वाली, इसको अभी अर्थिंग नहीं थी, हमने टच किया, करंट गई, खेल खत्म। अब इसकी मेटल कवरिंग को अर्थिंग करा रखा है, हमने छुआ, ठीक है। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं जाने के, एक तो अर्थ वाले वायर से
इस वायर से ज़मीन में चला जाए, ज़मीन में अल्टीमेटली कनेक्टेड है, या फिर हमारे वाले रास्ते से जाए। करंट के बाद दो रास्ते मौजूद हैं, ऑप्शंस। एक ऑप्शन मेरा वाला रास्ता पकड़े मेरे थ्रू, या इलेक्ट्रिक वायर ये जो अर्थिंग कर रखी है उसके थ्रू। हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस है, उसको चलने में दिक्कत होती है, और वहाँ पे उसके लिए चिकनी एकदम सड़क है, चमकदार सड़क, कुछ नहीं ये तार लगा आ जाओ, तो जो बुला रहा है आ जाओ बढ़िया चमकदार, वो करंट वहीं निकल लेगी ना, हमारे पास क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कतें हैं उसको। इसलिए जब वहाँ से निकल लेगी तो हमारी बॉडी से जाने वाली करंट बची नहीं। जब बची नहीं तो मुस्कुरा के छू सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, खेल नहीं है कोई बच्चों का। घुसुड़ फुसुड़ अर्थिंग मान लो कोई दिक्कत हो गई, छुआ बस अर्थिंग कहाँ है ना, खेल खत्म। तो मतलब ये सेफ्टी डिवाइस है अर्थिंग। सीधी सुन नहीं हो, आपने टच किया तो आपको शॉक नहीं मारे। क्यों नहीं मारे समझ पाए? इसलिए बनाई गई है। लेकिन उसकी टेस्टिंग इस तरह नहीं की जाती, वरना टेस्टर ना बने होते कि छू छू के देख रहे करंट आ रही कि नहीं आ रही। शुद्धता का एहसास तुरंत हो जाएगा। हाँ, शुद्धता का एहसास तुरंत हो जाएगा। तो उसके लिए टेस्टर्स आते हैं ना, देखे होंगे, लाइट उससे चेक करते हैं करंट आ रही नहीं आ रही। ये नहीं कि उंगली लगा के चेक करो, उन्हें कहा लगाओ मुंह खुलेगा तो मान फिर आगे ने मुंह बंदी नहीं हुआ, खेल खत्म, परमानेंट खुला, आवाज़ खत्म हो गई। समझ पाए अर्थिंग क्या होती है? ठीक है, तो ये अर्थिंग हम क्यों करते हैं? देखो एक दो लाइन लिखी हुई है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अर्थ। ये एग्जाम्पल था, ऐसे कहीं भी, जैसे कूलर होता है, कूलर में ये बातें, कूलर मतलब 3 बॉडी वाला, आपके प्लास्टिक बॉडी वाले अंदर रखे जाते हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा होता था कि करंट आ जाए, आप छू रहे, जन मन चल रहा है, ठीक है, जहाँ अर्थिंग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, अर्थिंग काट पाट के निकाल दी, अप्लायंस तो चल ही रहा है, बड़ी दिक्कत है उसमें। मतलब प्रॉपर अर्थिंग करेंगे तो आपको झटका लगभग नहीं मारेगा, उधर से ही निकल लेगा। अर्थिंग में दिक्कत हो गई तो आपको साथ लेके जाएगा वो। समझ पाए अर्थिंग क्यों? तो अर्थिंग क्यों करते हैं राजनंदिनी? हमें शॉक ना लगे, क्योंकि अर्थिंग कर देने पे अनन्या इधर, अर्थिंग कर देने पर अनन्या क्या होगा? शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि करंट के पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक आपकी बॉडी के थ्रू पास होना, एक बिल्कुल शानदार रास्ता, चिकना वायर जो लगा रखी है आपने, उसके थ्रू जाना, तो वो पकड़ लेता है चमकदार रास्ता, स्मूथ रास्ता, कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता। हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। समझ में आई बात? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इसके आगे की बात करेंगे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, तो ये देखेंगे फ्यूज़ हमारे लिए क्या करता है, वो भी सेफ्टी डिवाइस। क्योंकि हम लोग जिन चीज़ों को घर में अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो काम की बहुत है लेकिन ख़तरनाक भी है, तो हमको उसको तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। और हम तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे लिए हैजार्डियस हो सकती है, बहुत ही बड़ी कांड हो सकता है। ठीक है, हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं घरों में जो रिस्की हो सकते हैं, तरीके से यूज़ नहीं किए गए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।